शफीक एंड टीम, ये देखिए ये किसी तरह का कोई मसला नहीं है, मिसाल नहीं है, उनको राइट है मुतवल्ली को, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं इमाम को। तो भैया एक बात बताइए, शफीक एंड टीम जो खलसवार किस तरह का जो कोशिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है? अरे भैया आपको तो अगर कोई इमाम अगर है, अगर कोई इमाम वहां पे आ रहे हैं, आप उसको तो वेलकम करने, मौलाना शफीक साहब को भी वेलकम करना चाहिए कि भैया पेश इमाम आ रहा है, ये तो उनका राइट है। ये देखिए आप अगर आप देखिएगा तो जो मुतवल्ली है उनका राइट है, उन्हीं के पुरखों का ये मस्जिद बनाया हुआ, उनका राइट है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसा कि लोगों को पता होना चाहिए कि कोलकाता की मशहूर समाजी शख्सियत अशरफ हैदर साहब नहायत खामोशी के साथ कौम मिल्लत का काम अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके जज्बात उस वक्त छलक कर बाहर आ जाते हैं जब वह कुछ नाजायज़ होता हुआ देखते हैं। नाखुदा मस्जिद के नायब इमाम मौलाना शफीक साहब के मामले को लेकर होने वाले एहतजाज में उन्होंने भी हिस्सा लिया और मौलाना अफरोज़ साहब की सूरत में नए पेश इमाम लाए जाने की उन्होंने खैर मकदम किया है और साथ में ये ऐलान किया कि अगर फुर्सत रही तो वह ज़रूर पहले उन मौलाना अफरोज़ के इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। इस सिलसिले में उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने मस्जिद नाखुदा के नायब इमाम मौलाना शफीक कासमी साहब और नए मुकर्रर होने वाले पेश इमाम मौलाना अफरोज़ साहब के सिलसिले में और शफीक साहब को लेकर चलने वाले तनाज़ा के सिलसिले में उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद नाखुदा के इमाम मौलाना शफीक साहब को लेकर कई दिनों से तनाज़ा चल रहा था। ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ था जब नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम और मस्जिदों का एक बड़ा इजलास हुआ था। लोग पेश इमाम का मुतालबा कर रहे थे कि नए पेश इमाम को लाया जाए। मौलाना अफरोज़ साहब की सूरत में उन्हें एक नए पेश इमाम को सामने लाया गया है। आप उसे किस नज़र से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी मस्जिद है नाखुदा बड़ी मस्जिद, ये ना कि कलकत्ता बल्कि बंगाल की शान है। आज इसी को देख कर करके वहीं से जब शहादत आती है तो हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, जो भी त्यौहार है ये उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये मस्जिद पूरे बंगाल की जो है शान शौकत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को काफ़ी आज से नहीं, जब से मस्जिद तामीर हुई है तब से हम लोग इसको फॉलो करते हैं और हम लोग इसी के पीछे सब कुछ इमाम जो होते हैं इनके पीछे हम लोग ईद बकरीद की नमाज़ पढ़ते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कई दिनों से ये इस मस्जिद का लेकर के इमाम साहब का लेकर के बहुत सारा तहरीक चल रहा था। इसलिए कि इमाम साहब को जब हमने देखा कि बहुत, जब हम लोग 7 तारीख को डिपुटेशन दिए कारी अहमद फाउंडेशन की तरफ से, तो हम लोगों ने एक ही डिमांड किया था कि मैंने खुद इस लेटर को देखा है, पढ़ा है मैंने इस लेटर को, कि ये जो 2 इमाम हैं, मौलाना साबिर साहब 20 साल पहले उनके वफात के बाद ये 2 इमाम को नायब इमाम के तौर पे अपॉइंट किया गया था। जी, ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं ये जो ओहदा एक था पेश इमाम का, ये खाली था। तो इसको अभी मुतवल्ली साहब नासिर हुसैन साहब ने उसको एक अपॉइंट दिया है मौलाना अफरोज़ साहब को, ठीक है ना? आलम अफरोज़ साहब को इन्होंने ओहदा दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो एक जगह खाली था उसको उन्होंने पूर्ण किया है। और हम लोग का यही सब आवाम से ये है कि वो भाई वो यूपी से आ रहे हैं, उनका बहुत दिनों के बाद एक हमको लोग को इमाम मिले हैं पेश इमाम के तौर पे, तो हम लोग सब उनके जाएं और कल जुमरात के दिन मगरिब में वो पहला नमाज पढ़ाएंगे। हम तमाम आवाम से, कलकत्ता के जितने भी आवाम हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए, उनके पीछे नमाज पढ़ाइए, उनको वेलकम कीजिए। देखिए ऐसा है कि मौलाना शफीक और एंड टीम, इनमें एक इनका एक तबका जो है वो शुरू से हमेशा आपने देखा। देखिए जब मुझे सबसे पहले ये वीडियो दिखाया गया सोशल मीडिया के जरिए, मैंने देखा कि एक इमाम, जो इमाम है वो हुक्का बार का ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने एक वीडियो भी सुना है, जिस वीडियो को मैं बता तो नहीं सकता हूँ कि इमाम है, मैं इससे बहुत एहतराम करता हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत एहतराम करता था मौलाना शफीक साहब का, मुझे लगता था कि वो बड़ी मस्जिद के इमाम है ये है। लेकिन ये सब देखने के बाद, मैं इस सब सुनने के बाद और ये सब जो आज जो मैंने वीडियो देखा है और सुना है, ये सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं देखिए कारोबारी आदमी हूँ, मैं कभी भी इस सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये मजहबी मामला है। और जैसा आपने बताया कि कलकत्ता में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, भाई एक चीज़ बताइए, किसी को पाक किया जा रहा है तो इसमें इंतशार कहाँ बात है? उन्होंने जो सवाल किया है कि उनको हट जाना चाहिए, तो हटाने का तो कहीं बात नहीं। हम लोग ने डिपुटेशन दिया है, डिपुटेशन में भी हम लोगों ने कहीं हटाने की बात नहीं की है। दोनों नायब इमाम, इसलिए कि देखिए मैंने उससे पढ़ा है
उसमें साहब लिखा हुआ है कि आज जब से ट्रस्टी जो है, नहीं ट्रस्टी जो था नासिर साहब ने जो लेटर इशू किया था, उसमें ये दोनों नायब इमाम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, नायब इमाम है। तो पेश इमाम की जो ये थे वो तो खाली था, तो इसको उसको पूर्ण किया जा रहा है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। सफीक एंड टीम, ये देखिए, ये किसी तरह का कोई मसला नहीं है, मिसाल नहीं है, उनको राइट है मुतवल्ली को, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं इमाम को। तो भैया एक बात बताइए, सफीक एंड टीम जो खलसवार किस तरह का जो कोशिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है? अरे भैया, आपको तो अगर कोई इमाम अगर कोई इमाम वहां पे आ रहे हैं, आपको उसको तो वेलकम करने, मौलाना सफीक साहब को भी वेलकम करना चाहिए कि भैया पेश इमाम आ रहा है, ये तो उनका राइट है। ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो जो मुतवल्ली है उनका राइट है, उन्हीं के पुरखों का ये मस्जिद बनाया हुआ, उनका राइट है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है ना, उनका तो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए बात करते हैं, उनको इस सबसे मजहब से कोई लेना देना है नहीं है। अभी देखिए, ये अगर इमाम का मामला है, जो पॉलिटिकल आदमी, जैसे देखिए हम नहीं देख रहे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, सब जो एकदम न्यूट्रल है, सब देख रही है कौम का मामला है, कौम इसको ठीक करे। लेकिन कुछ उनके टीम के जो उनके साथ रहते हैं, उन लोग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। ये अल्लाह के काम का बात है, ये मजहब का काम है। तुम कोई बहुत बड़े नहीं हो, तुम आज थोड़ा दिन के लिए आते हो, फिर तुमको जाना भी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत से दायरा से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं इस्लामिया में गवर्निंग बॉडी में, यतीम खाना में भी, और बहुत सारे इस तरह से मैं हूँ। लेकिन कहीं भी मैं, जहां हमारी बात हो रही है, सियासी पार्टी किसी में नहीं है, किसी हाल में भी किसी का साथ नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे किसी कोई सियासत नहीं है। ये तो भैया देखिए, साफ तौर पे कहूं कि कारी अमर फाउंडेशन जिसने मूवमेंट को चलाया, उसके जो रूह रवा है जैद अनवर, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको यहाँ पे ये बात को साफ कर देना चाहता हूँ, इस मूवमेंट को सबसे पहले महबूब रजा ने चलाया। महबूब रजा साहब जो है वो एक सहाफी हैं, एक ये है, उन्होंने आज नहीं 2002 से, जब वहां पे इकबाल साहब थे, उनकी जब पिटाई की गई थी, ये आज का मामला नहीं है, कि आज का ये मामला तो सालों से चल रहा है। तो महबूब रजा साहब ने सबसे पहले इसको जो है अंजाम दिया और इस तहरीक को आगे बढ़ाया, उन्होंने ही इसको तहरीक बनाया। जैद अनवर साहब आए, उन्होंने ये बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, माशाल्लाह बहुत ही कोशिश किया। उनका पार्टी तो देखिए, हर आदमी आजकल जो है सियासी तौर पे जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए वो कांग्रेस से, इसका मतलब ये कांग्रेस की तहरीक कहाँ है? कांग्रेस का कौन लीडर साहब नहीं आ रहा, हमको बताइए आप। कोई कांग्रेस का लीडर इसमें नहीं है। यही अपील है, देखिए यही अपील है कि हम लोग उनको मुबारकबाद देना है, उनको वेलकम करना है। एक इमाम आ जा रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, मतवल्ली ने उनको अपॉइंट किया है। अगर अपॉइंट किसी को भी करते, अगर यही पेश इमाम अगर मौलाना सफीक साहब को भी करते, तो हम लोग भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके नमाज पढ़ने जाते कि भाई एक पेश इमाम आए हैं। लेकिन ये मतवल्ली का फैसला है, और मैं खुसूसी तौर पे इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरा पुलिस प्रशासन करें, इसलिए कि खदशा है कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इससे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो मैं पुलिस से पूरे मतलब जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कड़ी निगाह इस पर रखें, अपनी निगाहें पूरा तौर पे इस पर रखें। इससे इसमें कुछ हो सकता है बाहर वाला या नासिर तशद्दुद करने की कोशिश करे, कुछ क्रिमिनल्स किसी के लोग या कोई जो इनके अगल बगल रहते हैं जो इमाम साहब के, वो लोग जो है कुछ इस तरह का तशद्दुद करने की कोशिश करें। मैं उनको होशियार भी करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का कीजिएगा तो आप बख्शे नहीं जाइएगा, अल्लाह के नजर में बख्शे नहीं जाइएगा, दुनिया में भी बख्शे नहीं जाइएगा। अल्लाह ने हयात दिया, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं जरूर नमाज पढ़ूंगा। मैं जब खुद अपील कर रहा हूँ तो मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे हयात रखा, सेहत से रहे, तो मैं जरूर आऊंगा। दो सवाल और आप सबसे मेरा अपील है कि आप लोग और तमाम लोगों से अपील है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबसे अपील है कि आप तमाम लोग, पूरे कलकत्ता के जितने भी लोग हैं, बंगाल के कोने कोने में जहां भी जिनको भी जरा सा भी हो, इसलिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। 20 साल के बाद हमें एक शाही इमाम के तौर पे पेश इमाम के तौर पर मिल रहा है, तो हम लोग उनको वेलकम करें। पूरे कलकत्ता के आवाम से गुजारिश है कि प्लीज वो लोग उनके पीछे आए, नमाज पढ़े और उनको वेलकम करें। देखिए, हंगामा तो कुछ कोई खदशा नहीं है, हंगामा किस बात का होगा? एक बात बताइए, क्या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा है कि कोई बीजेपी के लीडर आ रहे हैं या कोई आ रहे हैं? इस तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, तो हमारा एकदम साफ सुथरा मजहबी तौर पे है, हमारा मजहबी है, ईमान हमारा है कि भाई मस्जिद में किसी तरह का जो खदशा, अगर देखिए मस्जिद में जो अगर करता है
किसी तरह का झमेला, तो हम तो बोलते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं। क्या बात, मस्जिद के अंदर अगर किसी ने भी किसी तरह का बेहुरमती की, अंतशार पैदा की, किसी तरह का तशद्दुद किया, तो मैं बोलता हूँ कि मुसलमान ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला वो अल्लाह का नमाज का घर है, वहाँ किसी तरह का आपको झगड़ा झमेला करने की कोई इजाजत नहीं देता है। फाइनली और कुछ कहना चाहते हैं फाइनली? मैं बस फाइनली मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग कलकत्ता के अवाम जितने भी हैं बढ़ चढ़ कर के आए। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पेश इमाम आ रहे हैं, हम लोग उनको वेलकम करते हैं। और वो बेचारे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ पे उनको मुकर्रर किया है। और जैसा कि मतवल्ली ने किया, हम लोग तमाम लोगों से गुजारिश है, ये आखिरी में आपको बात बोल करके ख़त्म करता हूँ अपनी बात को, कि आप लोग सब आएँ कल। जो देखिए ऐसा है कि हमने जैसे पहले भी बताया और अभी भी ये बता रहे हैं कि बहुत तरह का हमारे में इस तरह का कोशिश किया जाता है जी, मतलब आपके जाके मसलक के नाम पे और इस तरह का वो ये सब होते रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ी मस्जिद है भाई, शाही कदीम मस्जिद है, इतने वहाँ पे मतलब इतना जिसके पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें ये मसले बात कहाँ से आ रहा है? क्या कोई बात नहीं है। क्या बात? हम तब मुसलमान एक हैं और इंशाल्लाह कल बात हम दिखा देंगे। इमाम आने से क्या आप कामयाबी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, देखिए जो इमाम का ये है, बात समझिए आप। हम लोग इसके लिए बता रहे हैं, इमाम साहब को तो खुशी होना चाहिए, जो सफीक साहब है उनको खुशी होनी चाहिए। उनको पॉलिटिक्स का बहुत शौक है, तो उनको तो एक पेश इमाम आ जाएंगे तो उनको पूरा तरीके से आज़ादी मिल जाएगा। आज़ादी मिल जाएगा उनको एकदम, कि आप जितना खुल करके पॉलिटिक्स कीजिए, जो पार्टी से जुड़ना जुड़िए। इसलिए कि हम लोग तो देखते हैं कि झगड़ा भी किसी का होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो इमाम साहब अपनी मस्जिद में बुला करके उसका फैसला कर जाते हैं। ये कहाँ है भैया? ये मस्जिद क्या पॉलिटिकल अड्डा बना दिए आप? आपको समझना होगा इस बात को।